जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जिसमें वीडियो री एग्जाम की डीवी डेट और सेकेंड लिस्ट को लेके बात की जाएगी। इसके अलावा मुख्य सेविका के बच्चों को यूनाइट होना है, क्यों होना है, इस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा यूपी पुलिस भर्ती में एक बड़ी चेंजिंग देखने को मिल सकती है, उस पर भी अपडेट लेंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, पीएचडी करने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी खबर है। यूजीसी ने पीएचडी में बहुत बड़ा बदलाव किया है नेट के एग्जामिनेशन को लेकर, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो फिलहाल सबसे बड़ी खबर यूजीसी नेट पीएचडी को लेके आ रही है। यूजीसी ने इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया हुआ है। और उन्होंने ऐसा किया क्यों है? इससे पहले आपका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होता था, उसमें 1% बच्चे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते थे, 5% बच्चे नेट एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होते थे। और इसमें होता क्या था कि जो जेआरएफ के बच्चे होते थे वो कहीं पर पीएचडी में कार्य करना चाहते, यानी पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते थे, तो उनको डायरेक्ट केवल इंटरव्यू देना पड़ता था। ठीक, उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती थी। नेट के बच्चों का क्या होता था कि उन्हें कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस एग्जाम फेस करना पड़ता था, या कुछ यूनिवर्सिटी में वो इंटरव्यू भी डायरेक्ट देके हो जाते थे। दोनों कैटेगरी होती थी। ठीक, जिसमें 1% जो पूरा एग्जामिनेशन होता था, उसमें 1% जेआरएफ के बच्चे होते थे, 5% तक नेट क्वालिफाई होते थे। उसके बाद जो बच्चे निकल जाते थे या लगभग 1-2 नंबर से रुक जाते थे, तो उनके पास कोई मौका होता नहीं था। इसके अलावा अगर उनको पीएचडी करनी होती थी तो फिर अलग अलग यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम आपको देने पड़ते थे। एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी, जिसकी वजह से जो नेट एग्जाम दिए भी हैं उनको भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम देना पड़ता था। और जो नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं हुए हैं कुछ नंबरों से, उन्हें भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था। तो यूजीसी ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है कि अब केवल एक ही एग्जाम होगा नेट का, और उसके जरिए आप एडमिशन ले सकेंगे। तो यूजीसी ने जो बदलाव किया, उसमें किया क्या है उन्होंने कि जब इस बार उन्होंने क्या किया, 3 कैटेगरी में नेट के एग्जामिनेशन के स्कोर कार्ड को बांट दिया है। जिसमें पहली कैटेगरी है कैटेगरी 1। ठीक है, कैटेगरी 1 में क्या होगा, जेआरएफ, यानी जो कैटेगरी 1 में अगर आपके मार्क्स कैटेगरी 1 लायक होंगे, आप कैटेगरी 1 में आपके परसेंटाइल होंगे, तो आप जेआरएफ भी दे सकेंगे, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इंटरव्यू भी दे सकेंगे। और इसके अलावा आप पीएचडी भी कर सकेंगे। ठीक है, पीएचडी भी कर सकेंगे और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। ठीक है, जो कैटेगरी 1 में अगर आपका परसेंटाइल मार्क्स यानी नेट का स्कोर आपका कैटेगरी 1 में आएगा, तो आप ये भी जूनियर रिसर्च फेलोशिप कर सकेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे सकेंगे, पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे डायरेक्ट इंटरव्यू से, और आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। आप कैटेगरी 2 के अगर में आएंगे, अगर आपका स्कोर कैटेगरी 2 की लिस्ट में आता है, तो कैटेगरी 2 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकेंगे। ठीक है, जो एग्जामिनेशन होता है वो दे सकेंगे। नेट में पीएचडी में एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, यानी पीएचडी में भी एडमिशन ले सकेंगे, प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे सकेंगे। ठीक है, इनका जो वेटेज होगा नेट के स्कोर का 70% होगा और इंटरव्यू होगा 30% का। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है। ये कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें केवल पीएचडी में आप एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, केवल पीएचडी में आप डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं दे सकते। पीएचडी पूरा करने के बाद तो इंटरव्यू दे सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये जो तीसरी कैटेगरी, इसमें केवल आप पीएचडी में एडमिशन लेंगे। तो इन 3 कैटेगरी में यूजीसी ने बदल दिया है अब पीएचडी के पैटर्न को। आप समझ लिए, मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया है, और ये इसी सत्र से लागू होने वाला है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूपी पुलिस भर्ती को लेके क्या बदलाव हुआ है। तो देखिए, यूपी पुलिस की भर्ती में भी ऑनलाइन हो। ठीक है, ऑनलाइन ये एग्जामिनेशन अब कंडक्ट करा जाएगा। हालांकि बच्चे एप्लीकेशन लिख के ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन ऑफलाइन में कंडक्ट कराना चाहिए, क्योंकि अभी आपने देखा था सीबीटी में भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। ऐसे बंदे पकड़ाए थे जो खड़े खड़े पूरा सेंटर ही हैक कर लेते थे। इतने बड़ा इलीगल काम सीबीटी के एग्जामिनेशन में हो रहा था। राजस्थान में आपको ऑलरेडी पता है, बीच में ट्विटर में ट्रेंड भी चल रहा था कि सीबीटी एग्जाम सही नहीं है। तो बच्चों की डिमांड ये थी कि अगर सीबीटी यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है तो वो कंप्लीटली ऑनलाइन नहीं कराया जाए। क्वेश्चन उनको कंप्यूटर पे शो हो, लेकिन जो आंसर वो भरे वो ओएमआर शीट में भरे। इससे 2 चीज होता है। पहला कि बच्चों को ये पता रहता है कि उन्होंने टिक एक्चुअली में क्या किया था।
एक्चुअली में क्या किया था, इसका सबूत भी होता है इन फ्यूचर अगर उन्हें कोई केस करना है, ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपके पास एक सबूत होना चाहिए। तो OMR की फोटोकॉपी उसकी सबूत होती है, ठीक है। जबकि ऑनलाइन में अभी गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है कि जो उसकी चीटिंग या जो भी नकल होता है उसे रोक सके। तो बच्चों का यही कहना है कि ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन में कंडक्ट होना चाहिए। अब देखिए आगे होता क्या है। फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से तो इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन कंडक्ट कराने की बात की जा रही है और इसके लिए उन्होंने लेटर भी अलग अलग सिटी में भेजना शुरू कर दिया है कि आप सेंटर अलॉट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 6 महीने के अंदर इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑनलाइन, ठीक है। अगली अपडेट आपकी वीडियो री एग्जामिनेशन को लेके है। तो देखिए री एग्जामिनेशन की डेट मैंने आपको बता दिया था कि आपका जो डीवी होगा, बहुत पहले मैंने आपको समझाया था कि आपका जो डीवी कंडक्ट होगा वो कंबाइंड टेक्निकल के बाद होगा। कंबाइंड टेक्निकल की वजह से ही आपकी डीवी रुकी थी, क्योंकि कंबाइंड टेक्निकल 2016 की भर्ती है और आपकी भर्ती 2018 की है। अब कंबाइंड टेक्निकल का आपका लिस्ट आ गया डीवी का, ठीक है, डीवी की डेट आ गई है, डीवी की डेट आ गई है। अब उसके जस्ट बाद वीडियो री एग्जाम की भी अब डीवी की डेट आपको देखने को मिल सकती है। कंबाइंड टेक्निकल के बाद ही आपकी डीवी होगी। मेनली आप ये मान के चलिए अप्रैल लास्ट या मई में आपकी डीवी कंडक्ट कराई जा सकती है, ठीक है, ये ठीक है, अप्रैल या मई में। अब मई के स्टार्टिंग में, अप्रैल के लास्ट वीक में आपकी डीवी की कंडक्ट हो सकती है, आपकी डीवी डेट पड़ सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकंड लिस्ट को लेकर काफी कंफ्यूजन है कि सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। तो बिल्कुल देखिए इसमें 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, ठीक है, और अभी बच्चों को डीवी स्किप के लिए भी काफी मोटिवेशन देंगे अलग अलग यूट्यूबर, और बच्चों को डीवी स्किप करनी भी चाहिए, ठीक है। तो सेकंड लिस्ट आपकी 100% आनी है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं ये लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। अब ये डिपेंड करता है कि लिस्ट इससे पहले आती है डीवी के या डीवी के बाद आती है, ये अलग मैटर है, लेकिन सेकंड लिस्ट 100% आएगी, ये गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, सेकंड लिस्ट आपको वीडियो एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा मुख्य सेविका में देखिए बच्चों को थोड़ा सा यूनाइट होने की जरूरत है। बच्चे अब लेटर लिखना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता होगा कि इस समय मुख्य सेविका में एक मुहिम चल रही है एप्लीकेशन लिख के सबमिट करने की, और इसके अलावा बच्चों के कुछ प्लान है 31 तारीख को या 30 तारीख को, ठीक है। अब वो ट्विटर कैंपिंग है या आप आयोग जाएंगे, 2 इंपॉर्टेंट चीजें अभी ये डिसाइड होगा, तो आपको खुद ही अपडेट इसकी मिल जाएगी। लेकिन ये थोड़ा यूनाइट होकर आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करके भेजिए भाई, थोड़ा सा दिखा दीजिए अपना दम, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा यूनाइट होके खड़े हो जाएंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा, ठीक है। मुझे जहां तक लगता है इसकी भी सुनवाई की डेट अभी, हालांकि लिस्टिंग में चेक कर रहा था तो अभी मिली नहीं है एग्जैक्ट अगली डेट कौन सी है, कब सुनवाई है। मिलती है तो मैं आपको अपडेट जरूर कर दूंगा। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।